So yesterday we have discussed theorem of areas of similar triangles. तो उस थ्योरम में हमने क्या देखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो, the ratio of the areas of those two triangles will be equal to square of the ratios of corresponding sides. AB square upon PQ square, BC square upon QR square, AC square upon PR square. ऐसे हमें आंसर मिलता है. ठीक है. सो इसका प्रूफ हमने कल डिस्कस किया था. नाउ लेट अस सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.4 बेस्ड ऑन दिस थियरम. देखो कुछ क्वेश्चन हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. ऑफ कोर्स उनको अच्छे से लिखना भी जरूरी है. रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज. तो एरिया का रेशियो क्या रहता है? ये साइड का रेशियो 3/5 है, तो एरिया का रेशियो आएगा 3² / 5². दैट इज 9/25. 9:25 ये रहेगा इसका आंसर. लेकिन आप इसको अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखो. 2-3 लाइन आएंगे वहाँ पे. यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपरली. मतलब अगर ये ऐसा लिखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ट्रायंगल के एरिया का रेशो साइड का स्क्वायर रहता है. साइड के स्क्वायर का रेशो, तो पहले साइड का रेशो लिखो और फिर उसका स्क्वायर ले लो. ये 2-3 लाइन आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 में. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. फिर से साइड्स का रेशो दिया है. बस यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप कर दो. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आएगा. क्यों PQ स्क्वायर? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड AB के करस्पॉन्डिंग पहले दो लेटर PQ है. तो 2² अपॉन 3² दैट इज 4/9 इज द आंसर. बस इस सेकंड को भी आप ऐसे ही सॉल्व करो. फर्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करो. यहाँ आप ऐसा ले सकते हैं, AB/PQ इज इक्वल टू 3:5. उन दोनों ट्रायंगल को नाम दे दो ABC एंड PQR. नेक्स्ट, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है. एरिया दिया हुआ है सेपरेटली और हमें साइड का रेशो पूछा गया. तो यहाँ पे देखो, पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल डिनोमिनेटर में आएगा PQR. इनका रेशो 80/125. तो साइड का रेशो आएगा. देखो आपको पहले से ही पता है कि ये जो है ये साइड का स्क्वायर आता है, साइड के स्क्वायर का रेशो. तो अगर मुझे साइड का रेशो निकालना है तो यहाँ मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड. तो यहाँ आएगा √80 अपॉन √125. AB अपॉन PQ इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 80 का स्क्वायर रूट और 125 का स्क्वायर रूट. 80 का स्क्वायर रूट देखो कितना आएगा. 80 मतलब 16 × 5 लिख सकते हैं हम. तो दैट इज 4√5 अपॉन 125 का स्क्वायर रूट. इसको लिख सकते हैं 25 × 5. तो इसको लिख सकते हैं 5√5. √5 कैंसिल होगा तो हमें आंसर मिलेगा 4/5. दिस इज द रेशो ऑफ AB एंड PQ, साइड का रेशो. एकदम सिंपल वे में ऐसा याद रख सकते हैं कि साइड का रेशो अगर पूछा गया तो एरिया का रेशो का स्क्वायर रूट लेने का, और उल्टा अगर पूछा गया साइड का रेशो दिया है और एरिया का रेशो पूछा तो ऐसे स्क्वायर लेने का. जैसे यहाँ पे 2² 4, 3² 9. तो दोनों उल्टे सीधे क्वेश्चन. नेक्स्ट, तो ये पहले 3 क्वेश्चन आप लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 4, दिस वी विल राइट डाउन. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4. देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, LMN एंड PQR. और यहाँ 9 × एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16 × एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ऐसा दिया है.
QR 20 है तो MN फाइंड करना है. So we will write the solution directly. Triangle LMN is similar with triangle PQR. Okay. अभी हम ऐसा लिख सकते हैं therefore area of triangle LMN upon area of triangle PQR will be equal to इसमें से हमें साइड QR और MN ये दोनों साइड लेने हैं क्योंकि हमें QR दिया हुआ है और MN फाइंड करना है. तो हम इतना ही लिखेंगे MN का स्क्वायर. देखो हमें क्या बोला गया, ये थ्योरम जो अभी अभी हमने देखा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर का रेशो मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स. यहाँ MN का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. और इसका रीजन लिखना है कि रेशो ऑफ areas of similar triangles. Ratio of areas of similar triangle is always equal to square of the ratio of the square of the corresponding sides. Okay. अभी यहाँ पे हमें ऐसा दिया है कि 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN. तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. तो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को राइट में ट्रांसपोज कर दो तो ऐसे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके. इज इक्वल टू 9 अपॉन 16. 16 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 16. तो ये आया 9/16 ये रेशो. तो आप चाहे तो इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16. क्योंकि एरिया का रेशो 9/16 दिया हुआ है और हमें पता है कि एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर का रेशो आता है. अभी यहाँ पे हमें MN और QR इन दोनों साइड में से QR दिया हुआ है, QR equals to 20 that is given to us. So we can say MN square upon 20 square equal to 9/16. ब्रैकेट में लिखो since QR equal to 20, ये दिया हुआ है. So we will get now MN square is equal to 9/16 into 20 square. 20 square को राइट में शिफ्ट कर दिया. 9/16 into 20 square आता है 400. 400 से 400 को 16 से डिवाइड करो. अभी 16 1 जा 16 2 जा 32, 8 16 5 जा तो 25 into 16 400 आता है और 25 9 जा कितना आएगा 225 बराबर है. ये आएगा MN स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो MN आएगा 15. ओके. और QR हमें दिया हुआ था, इसका यूनिट कुछ नहीं दिया है तो MN का भी यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है. लेकिन क्योंकि ये लेंथ है तो इतना यूनिट, जितना भी लेंथ होगा, जितना कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, हम लिखेंगे MN इक्वल टू 15 यूनिट्स. 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस एक्चुअली. बस लिखते वक्त आपको अच्छे से लिखना है प्रॉपरली. ये फिफ्थ वाला ऐसा ही है, फोर्थ जैसा ही. ट्राइंगल का एरिया दिया है दोनों और एक साइड दिया है तो दूसरा साइड हम ऐसे निकाल सकते हैं इसी टाइप में, फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही. यहाँ पर भी ट्राइंगल का एरिया का रेशो दिया है, एक साइड दिया है तो दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है. सेम थिंग वी कैन सॉल्व. ओके. सेवंथ क्वेश्चन वी शैल कंप्लीट दिस. ये इसको हम फिलअप करेंगे. देखो सेवंथ क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इस डायग्राम में PQ is parallel to DE. PQ and DE both are parallel. तो अभी हमें बोला गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF ये ट्राइंगल और
इसका 20 यूनिट्स है एरिया, एंड पी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स डीपी, पी एफ जो है वो डीपी का डबल है, 2 टाइम्स। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपी क्यू ई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। अभी देखो एकदम सिंपल तरीका ऐसा है कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है डी ई एफ, इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से ये जो छोटा ट्राइंगल है पी क्यू एफ, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको इस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा डी पी क्यू ई का। तो लार्जर ट्राइंगल का एरिया डी ई एफ और पी क्यू एफ स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, अभी एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया का रेशो हम निकालेंगे। तो एरिया का रेशो अगर मैंने निकाला, उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया हमें पता है पी क्यू एफ, छोटे ट्राइंगल का एरिया हमें पता है। अभी बड़ा वाला ट्राइंगल है जो डी ई एफ, उसका एरिया हमें फाइंड करना जरूरी है। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये जो रेशो है दोनों ट्राइंगल के एरिया का वो पता होना चाहिए। और रेशो क्या आता है, साइड के स्क्वायर का रेशो। तो आपको साइड्स पता होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो अभी ये फिलअप करेंगे हम एक्टिविटी जैसे हमें सॉल्व करना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स दिया हुआ है, पी एफ इक्वल टू 2 डीपी ये दिया हुआ है। हम डीपी को अज्यूम कर रहे हैं एक्स, ये अगर डीपी को एक्स लिया हमने तो पी एफ कितना आएगा 2x, और पी एफ 2x आया, इसीलिए ये जो पूरा डी एफ है, पूरा डी एफ वो आएगा डीपी प्लस पी एफ। तो यहाँ आएगा डीपी प्लस पी एफ इज इक्वल टू, डीपी है हमारा x और पी एफ है 2x, x प्लस 2x, आंसर इज 3x। तो ये जो पूरा डी एफ है वो 3x मिल गया। ओके, क्यों हमने ये डी एफ निकाला, क्योंकि डी एफ जो है ये जो बड़ा वाला साइड है, ये बड़े ट्राइंगल का एक साइड है, डी एफ ट्राइंगल का एक साइड है वो 3x, और छोटे ट्राइंगल का एक साइड 2x। अभी आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है पहले। यू हैव टू प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए आप क्या करो, ये जो दोनों, ये दो एंगल इक्वल होंगे और ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दो पैरेलल लाइंस है ना, पी क्यू और डी पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल एफ डी ई मतलब बड़ा ट्राइंगल, एंड इन ट्राइंगल एफ पी क्यू छोटा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में एंगल एफ डी ई विल बी इक्वल टू एंगल, छोटे ट्राइंगल का एंगल आएगा एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दूसरा एफ ई डी, बड़े ट्राइंगल में ये एफ ई डी, दैट विल बी इक्वल टू विच एंगल, बोलो 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 बोलो। एफ क्यू पी। वेरी गुड, एफ क्यू एंगल पी। एंगल एफ क्यू पी, ये क्यू और ई एंगल ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है बाय ए टेस्ट। ठीक है, बाय ए टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आएगा साइड स्क्वायर का रेशो, एरिया का रेशो उनका। तो हमें यहाँ पता है कौन सा साइड, बड़े ट्राइंगल का डी साइड पता है, ये सॉरी डी एफ 3x है ना, अभी अभी हमने निकाला ये डी एफ। और छोटे ट्राइंगल का साइड पी एफ हमें पता है, ये पी एफ। तो हम इसको लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो, सो आएगा डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। डी एफ है 3x उसका स्क्वायर और पी एफ है 2f उसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। ओके, अभी इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू डिनोमिनेटर में है, उसको राइट में ट्रांसपोज कर दिया तो वो मल्टीप्लाई होगा 9/4 के साथ। तो इतना मैं अभी रब कर देता हूँ।
इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा, ये फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है। इसके बाद वाले स्टेप्स क्या आएंगे अभी? ये आया 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, आपको राइट में शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई होगा, और ट्राइंगल एफ पी क्यू का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ पी क्यू मतलब पी क्यू एफ, उसका एरिया 20 यूनिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ 20 लिखेंगे हम। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 9 जा 45, 45 यूनिट्स आएगा इस ट्राइंगल का एरिया। अभी जैसे मैंने बोला कि ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मतलब क्या आएगा? बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे एफ डी ई बड़े ट्राइंगल का एरिया हमें मिला 45, माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ था ऊपर 20, 45 माइनस 20, 25 यूनिट्स, इतना आएगा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, ये ब्लैंक्स Yes, फिलअप sir. कर लेना। एंड टुडेज होमवर्क इज नहीं सर, दो तो दिन दो में सर बहुत बड़ा है। कितने क्वेश्चन है देखते हैं। 13 है सर, और उसमें भी सर सब क्वेश्चन बहुत है सर। बस 13 ही तो क्वेश्चन है सर, लेकिन लिखना पड़ता है ना सर। स्टेप बाय स्टेप लिखने को वक्त लगता है ना सर। ओके, तो आज का होमवर्क प्रैक्टिस सेट 1.4 पहले कंप्लीट करो, और फिर प्रॉब्लम सेट शुरू कर दो आज जितना हो सके उतना। यू कैन शो मी प्रॉब्लम सेट 1 बाय डे आफ्टर टुमारो। कल तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो, परसों तक प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट सारे हो जाने चाहिए। और कल अगर कोई डाउट है, समझो पहले क्या कर लेना, पूरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट गो थ्रू कर लो, और जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको नहीं आ पाता है वो डाउट पूछ लेना कल, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द टुमारोज लेक्चर। वैसे प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चंस हमेशा स्टूडेंट पूछते ही है एज अ डाउट, वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं अभी तुरंत, बिकॉज देर इज टाइम नाउ। देखो लास्ट क्वेश्चन 13 पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इन द फिगर 1.81 ये फिगर दिया हुआ है, द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर DEFG, ये DEFG एक स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण क्या होगा, इसके चारों साइड्स इक्वल आएंगे और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे। ये 90 डिग्री है इसलिए ये एंगल भी 90, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ए भी 90 आएगा। बाद में एंगल ए इज 90, एंगल ए भी 90 दिया हुआ है। ओके, एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल ए 90 डिग्री है। देन वी हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। डी स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर है इसका एक साइड का स्क्वायर, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। आप देख सकते हैं कि BD, DE और EC ये एक ही सेगमेंट पे है, BC सेगमेंट पे, तो इसमें से जो बीच वाला पार्ट है DE का स्क्वायर, ये इन बचे हुए दोनों का प्रोडक्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंड दे हैव गिवन अस हिंट आल्सो, शो दैट दिस ट्रायंगल GBD इज सिमिलर विथ CEF। ये जो ट्रायंगल है, ये स्क्वायर के साइड वाले दो ट्रायंगल, ये GBD और CFE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करो। तो अभी कैसे प्रूव करेंगे सिमिलर है? सो फॉर दैट वी नीड टू यूज द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में आपको पता है कि एक टेस्ट है AA टेस्ट, तो उसमें इन दो ट्राइंगल्स में ये साइड वाले दोनों इनको सिमिलर क्यों प्रूव करना है, ताकि देखो अभी आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर आ जाते हैं, GBD एंड CFE, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर आ जाते हैं तो क्या होगा, उससे हमें उनके साइड का रेशो इक्वल मिलेगा।
फिर वहां पे देखो GD FE और DE, GD FE और D ये तीनों स्क्वायर के साइड्स है, ये तीनों इक्वल साइड्स है। तो आप जब डी स्क्वायर ले रहे हो, डी स्क्वायर जब ले रहे हो तो उसका यूज करके हमें BD और EC मिलना चाहिए, BD और EC मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख के उनके साइड का रेशो हमें इक्वल लिखना है सबसे पहले। और अभी सिमिलर कैसे दिखाएंगे, इसमें से एक तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन? ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है तो क्या कर सकते हैं? सर एंगल AGE और एंगल GBF करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर हम ये GF और BC पैरेलल लेंगे ना सर? ओके, GF और BC पैरेलल है, वेरी गुड। तो क्या मिलेगा? सर फिर एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GBF मिलेगा। ये जो एंगल है AGF और ये एंगल B, ये दोनों इक्वल आएंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? सर करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। और वैसे ही एंगल F और एंगल C, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। लेकिन इससे आपको क्या मिला कि ये जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल, इसको ऊपर वाला बोल दिया भगवान। ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर? तो ये जो डॉट वाला ट्रायंगल है, ये इसके साथ सिमिलर मिल जाएगा बाय AA टेस्ट, क्योंकि इसका एक एंगल 90 है, इसका भी एक एंगल 90 है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो बाय AA टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे। फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इसका एक एंगल 90 है और इसका भी एक एंगल 90 है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, F और C। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो पहला ट्रायंगल है ये दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है और ये पहला तीसरे के साथ भी सिमिलर है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा सिमिलर आ जाएगा। याद है ये सब लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी? ओके, तो इसका मतलब ये दूसरा और तीसरा ट्रायंगल भी सिमिलर आ जाएगा। और फिर वहां पे साइड के रेशो लेके हमें आगे सॉल्व करना है। लेट अस राइट डाउन दिस स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन 13। तो सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके, वी विल सी। पहला स्टेप नंबर 1, पहले हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों सिमिलर है। दैट इज अवर स्टेप 1। सो हम ऐसा लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBZ, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल GAF is congruent with angle GF is congruent with BDG। इसका रीजन लिखेंगे each 90 डिग्री। बाद में एंगल AGF is congruent with angle GBD। इसका रीजन लिखेंगे corresponding angles। So therefore we can say triangle AGF is similar with triangle DBZ by AA test।
दोनों एंगल इक्वल है इसीलिए। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अगला हमारा स्टेप 2 है, ये पहला ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल, इनको सिमिलर दिखाओ। तो वैसे ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल GAF is congruent with angle FEC, each 90 degree, और वैसे ही हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल F और C ये दोनों भी इक्वल आएंगे बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल AFG is congruent with angle FCE, corresponding angles। ठीक है, so we can say therefore these two triangles are similar again by AA test। similar ट्रायंगल का नाम AGF अगर लिखा तो इस ट्रायंगल का नाम आएगा EFC। ये गलती से मैंने ECF लिखा, EFC लिखना है। सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, जो एंगल जिसके साथ इक्वल है वही उसी सीक्वेंस में बाय AA टेस्ट। अभी इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, और इसको बोलो पॉइंट नंबर 2, और ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 triangle AGF is similar with DBG and AGF is similar with EFC. So therefore we can say triangle AGF is similar with triangle DBG is similar with triangle EFC। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। उसमें से हमें ये दूसरे वाले दो ही चाहिए, तो हम लिखेंगे therefore triangle DBG is similar with triangle EFC। अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए इनके साइड का रेशो ले लो। सो देखो ऑब्जर्व करो, अभी इनके साइड के रेशो, तीनों रेशोज हम लेंगे। ये मैं फिर से लिखता हूँ, ये वाला लाइन, ट्रायंगल DBG इज सिमिलर विद ट्रायंगल EFC। सो वी विल टेक द रेशोज लाइक दिस, देयरफॉर DB अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC इज इक्वल टू BG अपॉन FC। ये मिल जाएगा। अभी आपको जो प्रूव करना है उसकी तरफ ध्यान से देखो। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो DG और EF है ये दोनों स्क्वायर के साइड्स है, और इन दोनों के जगह हम DE लिख सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर स्क्वायर में ये चारों साइड्स इक्वल आएंगे। ओके, सो हम DG और EF के जगह, DG कहाँ है, यहाँ पे, और EF का है यहाँ पे, इन दोनों के जगह DE डाल सकते हैं। तो बस इन दोनों को आप इक्वल ले लो, तो इन दोनों को इक्वल लेंगे। सो देयरफॉर वी कैन से DB अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC। अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, DB अपॉन EF के जगह DE डाल दिया और यहाँ DG के जगह भी DE डाल दिया। तो अभी या इस DE को राइट में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा DE इंटू DE, और EC को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा DB इंटू EC। तो ये आपको मिलेगा DE स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। देखो हमें यही चाहिए था, BD इंटू EC इक्वल टू DE स्क्वायर, तो BD इंटू EC, दैट्स ऑल। हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। एक रीजन छूट गया यहाँ पे, जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो इसका रीजन लिखना चाहिए कि हमने DG और EF इन दोनों के जगह DE लिखा है। वी कैन से दैट these are
sides of a square. साइड्स ऑफ स्क्वायर होने के कारण ये तीनों इक्वल है, तो इन दोनों के जगह हमने डी डाल दिया. इज दिस क्लियर? सबको समझा? Yes, sir. ठीक है. तो इसमें ये है स्टेप नंबर 3. तीसरा स्टेप है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें से ये दो पार्ट ले लो, उनको आगे DGEF के जगह DE सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर मिल जाएगा. सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व. ये 13 हर साल स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया अभी. ठीक है. बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ये आसान है. Okay, with this I will stop here today. You can complete as many questions as possible by day after tomorrow. और कल डाउट पूछ लेना, और कोई है इसमें प्रॉब्लम सेट 3 में तो. ठीक है. थैंक यू ऑल. बाय. सी यू.